अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम की मुनासबत से एक सूप की रेसिपी। जी अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो अब हमने एक सूप की रेसिपी सोचा कि बना लेते हैं, तो और इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट एंड सॉर सूप। इसके लिए मैंने लिया है हाफ केजी, मैंने इसमें चिकन लिया है जिसको मैंने उबाल के इसके रेशे कर लिए हैं। ठीक है, उबालने के बाद जो इसकी यखनी बची वो मैंने ये अलग कर ली है। ये तकरीबन यखनी हमें चाहिए होगी 6 कप के करीब। ठीक है, अच्छा, और वेजिटेबल इसमें मैंने ली हैं। 1 प्याली मैंने इसमें बंद गोभी लिया है जिसको मैंने चॉपर में करके चॉप कर लिया है। 1 दरमियानी गाजर मैंने इसमें ली है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, बाकी और जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, मसाले इसमें जाएंगे 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है। 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने सोया सॉस लिया है। नमक इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। 4 खाने के चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अच्छा, इस सूप के साथ 2 तरह की सॉस भी दी जाती हैं, तो वो भी ये मैंने तैयार करके रखी हुई है। बिल्कुल सिंपल तरीका कि इसमें मैंने आधी प्याली के करीब मैंने सिरका लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है और तकरीबन इसमें मैंने हाफ टीस्पून के करीब मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च डाली है। ठीक है, इसको मैंने भिगो के छोड़ दिया है। अच्छा जी, दूसरा हमने ये बनाया है, ये भी मैंने हाफ प्याली के करीब सिरका लिया है, उसमें 3-4 मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। ठीक है, ये हो गई हमारी चीज़ें। अब हम अपने सूप की तैयारी करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। ये जो यखनी हमारी तैयार हुई थी, हम इसी यखनी में अपना सूप तैयार करेंगे। तो हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी, अब हमने अपना जो यखनी थी हमारी, हमने इसको दोबारा पकने के लिए रख दिया था। ठीक है, उसको उबाल आने तक हमने इसको दोबारा गर्म करना था। ये जो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे चंक्स, ये चिकन के अपने ही चंक्स हैं। इसी पानी में हमने अपनी चिकन को बॉयल किया था और फिर हमने इसमें से अपना चिकन निकाल लिया था। तो ये अगर इसमें रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने दोबारा चिकन को इसी में डालना है। ठीक है ना, ये हमने अपनी चिकन इसमें डाल दी। अब हम अपनी सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और इसको हम पकाएंगे कि जब तक ये इसका फ्लेवर आ जाए। अच्छा, वेजिटेबल अभी हम नहीं डालेंगे, अपनी वेजिटेबल थोड़ी देर बाद डालेंगे। पहले हम इसमें चिकन और यखनी को थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद डालेंगे। अच्छा, रेसिपी में मैं इसमें अंडा भी शामिल है, तो मैं अंडा बताना भूल गई थी, इस वक्त मेरे पास सामने मौजूद नहीं था। तो इसमें एक अंडा भी लास्ट में हम डालेंगे। ठीक है, उसको जब डालूँगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी। और ये बनाते बनाते जब मैं इसकी यखनी चढ़ा रही थी तो अचानक मेरे दिमाग में थोड़ा सा और ये आया कि रेसिपी में थोड़ा सा हम कुछ और भी डाल लें। इसमें अजीनोमोटो डलता है, ठीक है, लेकिन अजीनोमोटो ज़ाहिर है वो सेहत के लिए मुज़िर है, इसलिए उसको नहीं डाला जाता है। तो आज मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो आप उसको भी अगर डालना चाहें तो डाल लीजिए, ना डालना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ इसको पकाते हैं उबाल आने तक और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, देखिए हमारी चिकन में उबाल आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। ठीक है, इसमें गई काली मिर्च। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा जी, जाएगा इसमें नमक और चिकन पाउडर। ठीक है, आराम से हिलाओ, आराम से हिलाओ, स्लो स्लो हिलाओ। डालेंगे इसमें अपना सोया सॉस, स्लो स्लो करके डालें। ठीक है, करेंगे इसको मिक्स। अच्छा जी, अब डालेंगे हम अपनी वेजिटेबल्स। गई इसमें गाजर, गई इसमें कैबेज। देखिए कितना कलरफुल बन रहा है। ठीक है ना, मिक्स करो।
अच्छा, इसी स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च अगर चख लें, सॉरी मिर्च तो नहीं, नमक आप इसका अगर चख लेंगे तो सही है, और अगर नहीं चखेंगे ठीक है, बाकी जो सॉसेस वगैरह हैं साथ उसके साथ नमक जो बैलेंस हो जाता है। आहिस्ता हिलाओ, आहिस्ता हिलाओ। असल में आज मेरा बेटा साथ आ गया है, तो आज उनके पेपर ख़त्म हुए हैं, वो फारिग हैं, तो आज मामा का हाथ जो है वो बटा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे कि उबाल आ जाए, तो फिर हम इसमें अपना कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए जी, हम इसका उबाल आते हैं, जैसे ही उबाल आता है फिर आपको दिखाते हैं। जी ये देखिए हमारी सूप में उबाल आ गया है। ठीक है ना, अब हम इसमें तकरीबन, उमर हटा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका मैंने ज़्यादा नहीं डाला है इसमें, ठीक है, वो इसलिए कि ज़्यादा फिर और खट्टा खट्टा सिर्फ अभी इसलिए डाला है कि हमारे इस सूप में से खुशबू आए उसकी। ठीक है ना, अभी टाइम है कि हम इसमें डालेंगे स्लो करके अपना ये कॉर्नफ्लोर, और इसको हिलाते जाएंगे, आराम आराम से हिलाओ। ला दो ज़रा, जब इसकी हम ज़रा थिकनेस चेक करते हैं। जी आई थिंक हाँ थिक होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपना ये अंडा। ये देखिए अंडा हमने फेंट के रखा हुआ था। ठीक है, ये हम अंडा इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि अंडे के जो है ना थोड़े से ये इसमें रेशे से बन जाए। ठीक है, मिक्स करो। चलें जी, अभी हम ज़रा इसको थोड़ा सा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, देखिए हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, अब इस वक्त हम थोड़ा सा अपना चिल्ली सॉस डाल देंगे ताकि थोड़ा सा ये कलर और ये कि थोड़ा और इसमें हल्का सा स्पाइसी हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट सा। ठीक है ना, अब आप अपना नमक मिर्च चेक कर लें कि अगर कम है ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फिर आप इस टाइम पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा सूप तैयार हो चुका है, हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये हमारा सूप तैयार हो गया, हॉट एंड सावर सूप। ये हमारी आज की रेसिपी जो कि हमने अपनी एक बहन की फरमाइश पे बनाई, तो उम्मीद है उनको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप इसके अलावा कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम रेसिपीज़ को आसान करके और शॉर्ट करके आपके लिए लेकर आएँ, लेकिन टेस्ट उनका वही हो जो लंबी लंबी रेसिपीज़ का होता है। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम कुक विद हुमा रज़ी से आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।